हेलो गाइस, इसमें अपन देखेंगे 2022 की शिफ्ट वन के जो भी एआई के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना। ट्यूरेंट, तो ट्यूरेंट एक वर्ड है जो इम्पॉर्टेंट है। ट्यूरेंट कौन होता है? ए पर्सन हु रिमेन्स एब्सेंट फ्रॉम स्कूल रेगुलरली विदाउट परमिशन। कुछ बच्चे होते हैं स्कूल में जो हमेशा ही एब्सेंट रहते हैं, कोई परमिशन कुछ ली नहीं होती, उनका कुछ पता ही नहीं होता है, मतलब उन्होंने ना कोई परमिशन ली होती है, उनका किसी को कुछ नहीं पता होता कि क्यों हैं वो लोग एब्सेंट। उसने कहते हैं ट्रूएंट। ट्रूएंट। एसेंट मतलब द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग और गोइंग अप। जब अपन चढ़ते हैं ना किसी चीज़ पे, एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग, चढ़ना है ना, चढ़ना, गोइंग अप, ऊपर जा रहे हैं, तो मतलब चढ़ रहे हैं ना, चढ़ाव, आरोहण जिसे कहते हैं, वो होता है एसेंट। बामी, बामी मतलब क्या होता है? बामी मतलब बाल्मी मतलब मैं कह सकती हूँ बाल्मी मतलब बेसिकली फेयरली वार्म एंड प्लीजेंटली, मतलब होता है ना सर्दियों में अपन को गरम गरम बहुत प्यारा सा लगता है, प्लीजेंटली मतलब लुभावना, है ना। तो फेयरली वार्म एंड प्लीजेंटली। प्रीवर्ट, टू टर्न अवे, मुड़ जाना, है ना, प्रीवर्ट टू टर्न अवे। द फैट बफेलो विल अट्रैक्ट द लीन बफेलो। फैट बफेलो, फैट बफेलो किसे कहा गया है? सक्सेसफुल पीपल्स के लिए। लीन बफेलो अदर्स के लिए। तो सक्सेसफुल पीपल लीड बाय एग्जाम्पल, फैट बफेलो विल अट्रैक्ट द लीन बफेलो, सक्सेसफुल पीपल लीड बाय एग्जाम्पल। हैंड इन ग्लव, हैंड इन ग्लव, हैंड इन ग्लव का मीनिंग ऑन इंटीमेट टर्म, ऑन इंटीमेट टर्म, है ना। मतलब कोई किसी के साथ क्लोज रिलेशनशिप में है ना, तो हैंड इन ग्लव जो ये इडम होता है वहाँ यूज होता है। एक्सट्रीमली क्लोज रिलेशनशिप और एग्रीमेंट, हैंड इन ग्लव। द प्लांट एंड वेजिटेशन ऑफ एरिया इज फ्लोरा। द प्लांट एंड द प्लांट एंड वेजिटेशन ऑफ एरिया इज फ्लोरा। द प्लांट एंड वेजिटेशन ऑफ एरिया, जहाँ पे प्लांट उगाई जा रही है, जहाँ पे वेजिटेबल उगाई जा रही है ना, वो एरिया को क्या बोलते हैं? फ्लोरा। नो, नो मतलब जानना, KNOW, नो, है ना। नो मतलब जानना, और उसका पास्ट टेंस क्या होता है? न्यू, KNEW, है ना। तो नो का पास्ट टेंस क्या होता है? KNEW। द ग्रीन और क्रश इनटू फाइन पार्टिकल पुल्वराइज, मतलब अपन ने जब एक फाइन पाउडर बना लेते हैं किसी चीज़ को क्रश करके, है ना, या फिर किसी चीज़ को पीस करके, है ना, तो फाइन पार्टिकल मतलब पाउडर जैसा बना लेते हैं, उसे कहते हैं पुल्वेराइज। पुल्वेराइज, है ना, पुल्वेराइज। तो और अपन देखते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन, πL r+r, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होता है? πL r+r। आर मतलब ये बड़ा वाला आर जो नीचे है ना, फ्रस्टम अपना कुछ ऐसा होता है, तो ये ऊपर वाला जो नीचे वाला आर हो गया, ये कैपिटल आर हो गया, ये छोटा ऊपर वाला हो गया छोटा वाला आर, है ना। πL r+r, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या होता है? πr²। इंस्टॉलमेंट इन सिंपल इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट इन सिंपल इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? इंस्टॉलमेंट इक्वल्स टू 100D। डी मतलब डेप्थ, कर्जा, है ना। टी मतलब टाइम, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, 100D डिवाइडेड बाय 100T+RT, T-1 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया अपना इंस्टॉलमेंट। ठीक है। ब्रेक्स, ब्रेक्स मतलब मूवमेंट ऑफ मानसून एंड थ्रोट्स, मूवमेंट ऑफ मानसून थ्रोट्स, वो हो गए ब्रेक्स। HDI, HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक ऑफ इंडिया क्या है? 132 डिवाइडेड 132 है, अपनी जो इंडिया की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक है वो 132 है, आउट ऑफ 191। 191 देशों में से 132वीं रैंक अपनी इंडिया की है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक जो है ना। HDI रैंक क्या है? 132। कोच, कोच को जो अवार्ड दिए जाते हैं वो कौन सा अवार्ड है? द्रोणाचार्य। जो स्पोर्ट्स के कोच होते हैं, है ना, जिनको जो बच्चों को सिखाते हैं स्पोर्ट्स, उनको कौन दिया जाता है? कौन सा अवार्ड दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड। इन 1678, 1678 में क्रिश्चियन हाइजन इट फॉरवर्ड द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो क्रिश्चियन हाइजन नाम का जो साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने वेव थ्योरी ऑफ लाइट दी। कब? 1678 में। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट किसने दी? क्रिश्चियन हाइजन ने। कब दी? 1678 में। आर्थ्रोपोडा
is largest phylum of Indian of animal kingdom? I'm sorry. Arthropoda is the largest phylum of animal kingdom, है ना? एनिमल जाति का सबसे बड़ा कौन? आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा. क्वालिफिकेशन ऑफ जज. सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? फर्स्ट, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए. सेकंड, he or she should be high court judge for at least 5 year. वो 5 साल के लिए हाई कोर्ट का जज रहा हो, है ना? एटलीस्ट 5 ईयर के लिए हाई कोर्ट का जज रहा हो, नहीं तो 10 साल के लिए एडवोकेट रहा हो. 10 साल तक वो एडवोकेट के पद पे रहा हो, या फिर 5 साल तक हाई कोर्ट. एटलीस्ट मतलब ये एटलीस्ट मतलब कम से कम 5 साल, कम से कम 10 साल का एडवोकेट होना चाहिए, कम से कम 5 साल हाई कोर्ट में जज रहा होना चाहिए, तब जाके वो सुप्रीम कोर्ट में जज बनेंगे. तो ऐसा कुछ होना चाहिए. तो पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और ही और शी शुड बी हाई कोर्ट जज एटलीस्ट फॉर एटलीस्ट 5 years, एडवोकेट फॉर 10 years. 2009 was the microfinance institution network established. 2009 में माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क की स्थापना हुई. लेस देन 200 स्क्वायर किलोमीटर द कैचमेंट एरिया ऑफ द माइनर रिवर बेसिन इन इंडिया. तो 200 स्क्वायर किलोमीटर से कम वाले एरिया को कौन से उसमें आती हैं? माइनर रिवर में आती हैं. लेस देन 200 स्क्वायर किलोमीटर द कैचमेंट एरिया ऑफ द माइनर रिवर बेसिन इन इंडिया. सवाई जयसिंह सेकंड कंस्ट्रक्टेड द नाहरगढ़ फोर्ट इन इंडिया. सवाई जयसिंह जो है सेकंड, सवाई जयसिंह सेकंड कंस्ट्रक्टेड, वो उन्होंने क्या बनवाया? नाहरगढ़ का जो किला है वो सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा बनवाया गया है. लॉर्ड विलियम वेंटिक का हाथ रहा है किसके पीछे? सती प्रथा को इलीगल ठहराने के पीछे उनका भी हाथ रहा है ना? लॉर्ड विलियम वेंटिक का भी, मतलब उन्होंने भी एक लॉ बनाया था जिसमें सती को इलीगल कहा गया था. लॉर्ड विलियम वेंटिक वाज द फोर्स बिहाइंड डिक्लेयरिंग सती इलीगल. टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होता है? अपन ने कर्व सरफेस एरिया देखा था CS से, वो था पाई एल आर प्लस आर. ठीक है. और टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम होता है पाई एल स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होल स्क्वायर प्लस कैपिटल आर होल स्क्वायर इंटू पाई. ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम हो गया. वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है? 1/3 पाई एच आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर मल्टीप्लाइड कैपिटल आर प्लस कैपिटल आर होल स्क्वायर. तो 1/3 पाई एच कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर कैपिटल आर प्लस आर स्क्वायर. ये वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम हो गया. टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम हो गया पाई एल स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होल स्क्वायर प्लस कैपिटल आर होल स्क्वायर इंटू पाई. तो ये अपन ने सारे देख लिए हैं पॉइंट्स. थैंक यू सो मच.